कोडिंग जो है ना बहुत बोरिंग चीज है। कोडिंग बहुत बोरिंग चीज है। ये एक टाइम पे लगेगा। मैं ये एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ, कभी कभी ना तुमको ऐसा लगेगा क्या है, मतलब क्या करूँ, कुछ चीजें मतलब हो नहीं रहा है, तुमको ऐसा लगेगा कि भाई क्यों कर रहा हूँ, मतलब सारा दिन बैठे हो, चीज हो नहीं रहा है, मैं छोड़ दूंगा भाई, ये कोडिंग में आना ही नहीं था। और चीज जब हो जाएगा, आई लव कोडिंग। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं इसीलिए तो पैदा हुआ हूँ, ये सब चीज करने के लिए तो ये सब चीजें अप्स डाउन होता रहेगा। तो आऊंगा तो मैं वर्डप्रेस का इंटरव्यू देने ही जाऊंगा। तो मुझे पूछा गया, मैंने बोला कि क्या करना पड़ेगा। तो मुझे एचआर जो है वो बोले कि कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कस्टम बनाना पड़ेगा, बोला हाँ। लेकिन अब मैं जो प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ भाई, मैंने स्टार्टिंग किया वाई से, वाई फ्रेमवर्क, उसके बाद कोडिग्नेटर, उसके बाद लारावेल, मतलब बहुत कुछ, मतलब 3 फ्रेमवर्क तो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। और वर्डप्रेस तो चलता रहता ही है। इग्नू को चूज करने के बाद मुझे क्या हुआ, मुझे सब लोग डराते रहे, मतलब मुझे नहीं, सब कोई इग्नू में आ गए, अभी नाइटमेयर देखेगा, ये देखेगा, मतलब टीचर लोग ही डराते लग रहे कि एक सब्जेक्ट है एमसीएस 12, वो मुझे बोलने लगे, सबको बोलने लगे कि एमसीएस 12 में कोई पास नहीं होता, ये होता। और सच भी था वो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली गाइस सैटरडे आ चुके हैं और आपको पता है मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरव्यू सीरीज का वीडियो। और आज हमारे साथ हैं सौरभ फ्रॉम कोलकाता। और अभी इनके बारे में क्या बताएं, अभी ऑलरेडी ये काफ़ी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं पीएचपी में और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है। और आप मुझे बहुत बार कहते हो सर कि पीएचपी पे भी कुछ लेके आओ इंटरव्यू, या सारे के सारे आप फ्रंट एंड पे बैक एंड पे ही ले आओगे। बट बट यस, पीएचपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैकएंड। तो आज हमारे साथ हैं सौरभ एंड सौरभ, स्वागत है आपका। मैं ज़्यादा कुछ टाइम अभी नहीं लूंगा। ओवर टू यू, स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन और फिर आपसे बात करते हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। मेरा नाम सौरभ नाग है और मैं कोलकाता से हूँ। एक्चुअली कोलकाता से नहीं, बैराकपुर से हूँ। मंगल पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो पीएचपी का एक्सपीरियंस है, ये मैं अगर शुरू से शुरुआत करूँ, बेसिकली क्या हुआ था कॉलेज के टाइम में, ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट के टाइम में। हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट सबमिशन था, मिनी प्रोजेक्ट, तो उसको हमको देना था। अभी हमको सी, सी प्लस प्लस और जावा का छोटा मोटा नॉलेज था। अभी उससे प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। सी में मैंने देखा कि प्रोजेक्ट बनाए तो कैसे बनाए, उसमें ग्राफिक्स था, ये था, बहुत सी चीजें था। जावा को सीखने में और टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि कुछ फटाफट से चीजें बन जाए, कुछ जल्दी जल्दी में काम हो जाए। तो मैंने सर्च करते करते सौरभ शुक्ला सर का वीडियो देखा पीएचपी के ऊपर। तो देखा हाँ ये बहुत सही चीज है, फास्ट फास्ट काम होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। और मुझे HTML CSS बूटस्ट्रैप का नॉलेज थोड़ा बहुत था, तो मैंने सोचा इसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने एक दोस्त को बोला भाई चल इसमें हम दोनों प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वहीं से सब कुछ शुरुआत होता है कि एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप हमने बनाया था। और टाइम था, हमें 1 महीने में ही हमने सीख के और वो वेबसाइट भी हमने बना लिया प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके बाद हमारे ऊपर इतना इंटरेस्ट आया कि भाई बहुत अच्छा चीज़ है, हम आगे जाके मतलब एमसीए के बाद करेंगे क्या, कुछ तो करना है, काम-वाम तो करना है। राइट। हम इसी को ही सीखते हैं ना, इसको ही आगे बढ़ाते हैं और इसी पे ही काम करेंगे, जो होगा देखा जाए। बहुत अच्छा लगने लगा। तो प्रोजेक्ट गया, प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उस टाइम पे इग्नू पे हमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा स्कोर भी किया। और उसके बाद हमारा ऐसा हुआ, हम ढूँढने लगे कि किसी का अगर वेबसाइट वेबसाइट बनाना हो, कुछ करना हो। हम एक्चुअली क्या थे, 3 दोस्त थे, मैं, सौविक और हमारा एक दोस्त था, उसने एचटीएमएल सीख लिया। मतलब हम लोगों को देखकर उसने इतना अच्छा लगा उसको कि भाई मैं डिजाइनिंग विजाइनिंग करूँगा। तो हम लोग 3 दोस्त का एक ग्रुप बन गए। तो हम सोचे कि कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट आएगा तो हम लोग एक साथ करेंगे। तो उसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट किया हमने, पैथोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट किया, ओके। किसी पैथोलॉजी लैब के लिए। लेकिन अंत में उन्होंने नहीं लिया, वो अलग चीज़ें नहीं लिया, वो एक फेलियर था। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया था। तो हम लोग उसके बाद हमने हमारा जो फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर आ गया। तो फाइनल सेमेस्टर में मैंने जावा में प्रोजेक्ट किया ओके। और मेरा जो दोस्त था सौविक, उसने किया वही पीएचपी में। उसने क्या किया, जो पैथोलॉजी लैब बनाया था हम लोगों ने, उसी को ही चाप दिया उधर पे। तो अब फाइनल ईयर में सब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है, सिर्फ एक को एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो मैं भी वो दे देता। ठीक है।
तो इसी तरह से हमारा शुरुआत हुआ। अभी कॉलेज एमसीए का मतलब एग्जाम हो गया। अभी मुझको चाहिए था जॉब, ठीक है। अभी पीएचपी में मुझे क्या आता था? पीएचपी में तब मुझे कोई फ्रेमवर्क नहीं आता था, ठीक है? कोई फ्रेमवर्क नहीं आता था। मैंने बस तुम्हारा वीडियो देखना स्टार्ट किया था कोडिग्नेटर। मैंने सोचा बहुत अच्छा चीज़ है, फास्ट-फास्ट और भी फास्ट काम हो रहा है कोडिग्नेटर में, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे तो तब पूरा नहीं आता था, मतलब स्टार्ट किया है। मुझे क्या आता था पीएचपी में? बस कोर नॉर्मल पीएचपी और थोड़ा बहुत क्लास ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्लास ऑब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज था, फुल नहीं नॉलेज था। ठीक है, डेटाबेस के बारे में मुझे नॉलेज था, डेटाबेस मुझे मेरा बहुत अच्छा था, नॉर्मलाइजेशन से शुरू करके जो जॉइनिंग वगैरह होता है वो तो मैं एकदम बहुत अच्छा करता था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, मतलब सब जगह मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस बनना चाहिए, एक्सपीरियंस बनना चाहिए। जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? तो मैं ये सोचता रहा बहुत, मतलब 10-15 इंटरव्यू मैंने दिया है उस टाइम पे। ये 2 साल पहले की बात है। 10-15 इंटरव्यू मैंने दिया है। उसके बाद मतलब ऐसा हो गया था, मैं तो डिजाइनिंग के भी इंटरव्यू देने चला गया एचटीएमएल के पार्ट में। ठीक है? मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था, मुझे जॉब चाहिए, कोई भी हो, मुझे मतलब कुछ भी हो, मुझे जॉब चाहिए। 1-2 हज़ार रुपए भी दे दो मुझे, बस जॉब दे दो, मैं आगे कर लूँगा। ओके, बस तो सौरभ मुझे ये बताओ आप कि आपने जैसे कहा 10 से 15 बार आपने इंटरव्यू दिया, तो ये हुँ। बिगनर लाइक इनिशियल टाइम पे ही दिया इतनी बार, तो वहाँ रिजेक्शन होता था या क्या होता था ऐसा? मतलब कहाँ लैग कहाँ फर्स्ट था? ऑफ ऑल मतलब 10-15 बार में से 7 से 8 बार ऐसा था कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिला। एक्चुअली वो क्या, वो था कंसल्टेंसी। जब फ्रेशर लेवल में आप कहीं पे भी जाते हो, तो ज़्यादातर क्या होता है, कंसल्टेंसी होता है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई कंसल्टेंसी आपको, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको कंसल्टेंसी कांटेक्ट नहीं करता। लेकिन फ्रेशर लेवल में आपको बिल्कुल। ज़्यादातर कंसल्टेंसी मतलब पागल कर देंगे फ़ोन करके। आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कई कई बार मैं जाता था और मुझे कोर्स समा देते थे, बोलते 15,000 का कोर्स कर लो, 50,000 का पीएचपी में कोर्स कर लो। मैंने सोचा 50,000 में पीएचपी में क्यों कोर्स करे भाई? इतना तो अच्छा ऑनलाइन मटेरियल है। फिर मैं सैलरी 1 सोचता लाख की लगेगी? 50,000 का कोर्स करने के बाद सैलरी यही 1 लाख? एग्ज़ैक्टली यही क्वेश्चन मेरा था। मैं सैलरी कितना लगेगा? ठीक है। तो मैंने एक बार बोला था कि ठीक है 15,000, आप जब मेरा जॉब लग जाएगा, आप वहाँ से कट लेना 15,000, क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो हुँ, हुँ। गारंटी दे रहे हो ना जॉब का। तो ऐसा स्टार्टिंग में फेस किया। अब बाकी जगह पे मुझे रिजेक्शन इसलिए मिला क्योंकि मैं ना 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस माँगता था, मैं वहाँ पे भी मतलब दे देता था। मतलब नौकरी में हुँ। भर-भर के जो भी मुझे मिलता था मैं बस देता रहता था। तो लास्ट में अंत में जाके मुझे एक कंपनी से कॉल आया। उस दिन मेरा 2 इंटरव्यू था, ठीक है? ये कहानी बहुत अजीब-सा है। उस दिन मेरा 2 इंटरव्यू था। एक जगह पे मुझे था कि कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू, तब मैं ऑलरेडी सीख रहा था तुम्हारी वीडियो से। और एक मेरा था वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है? तो मैंने सोचा मेरे को वर्डप्रेस आता नहीं, मैं क्या करूँ? लेकिन बात ये था, जो कोऑर्डिनेटर वाला था, वो मेरे घर से मतलब 2 घंटे का डिस्टेंस था। और अच्छा। जो वर्डप्रेस वाला था वो तो 1 डेढ़ घंटे में मैं ऑफ़िस पहुँच सकता था। तो मैंने सोचा टाइम बचेगा, मैं 2 घंटे क्या जाऊँगा आऊँगा, तो मैं वर्डप्रेस का इंटरव्यू देने ही जाऊँगा। तो मुझे पूछा गया, मैंने बोला कि क्या करना पड़ेगा? तो मुझे एचआर जो है वो बोले कि कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कस्टम बनाना पड़ेगा? बोला हाँ। सोचा तो वर्डप्रेस का तो मैं थीम, मतलब एक बार ही देखा था वर्डप्रेस, मैं बस थीम इंस्टॉल किया, देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ हो जा रहा है, क्या करना क्या पड़ता है यहाँ पे, सब कुछ हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कस्टम भी होता है, तो मैंने क्या किया था, नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, तो मैंने वहाँ पे घर पे सारा बैठ के मैंने देखा कि कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, लॉगिन कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने जाना। उसके बाद इंटरव्यू देने गया, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ, मतलब 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक मेरा इंटरव्यू चला। पहले वो एप्टीट्यूड वगैरह दिए, फिर मतलब पता नहीं मुझे जीके का भी क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन दिए। वो करते-करते उसके बाद एक वर्ड का डॉक्यूमेंट थमाया और उसमें पूरा पीएचपी का क्वेश्चन था, मतलब व्हाट इज़ पीएचपी से लेकर मतलब सब कुछ था। तो उसको भी अच्छा। आंसर देना पड़ता। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब 20-25 इतना ब्रॉड टाइप का क्वेश्चन था, तो सब दिया। उसके बाद मशीन टेस्ट हुआ, जो मैंने बोला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कस्टम रजिस्ट्रेशन, तो वो वर्डप्रेस भी बनाया। वो वर्डप्रेस में था? वर्डप्रेस वर्डप्रेस में वर्ड क्योंकि इंटरव्यू मैंने बोला ये वर्डप्रेस के ऊपर बंदे ले रहे थे। तो वर्डप्रेस के ऊपर मैंने कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और ये बनाया। फिर आया इंटरव्यू के बाद 2 जो सीनियर मैनेजर लोग थे, तो वो मेरे इंटरव्यू लिए।
और इंटरव्यू मतलब थोड़ा बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन किए और उसके बाद डेटाबेस से क्वेश्चन किए, पीएचपी का बेसिक कुछ चीज़ें पूछा। लेकिन जब मेरे को बोला कि वर्डप्रेस आता है, वर्डप्रेस में थीम कैसे कस्टम थीम कैसे बनाते हैं? तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया। मैंने वर्डप्रेस मुझे नहीं आता, ठीक है? मैं बस वर्डप्रेस में आप बताओ मैं थीम इंस्टॉल करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर-उधर से चीज़ बना दूँगा, बाकी मेरे को नहीं आता। मैं एकदम सच्ची बात बोला। तो ठीक है, मुझे लगा कि वर्डप्रेस को मैंने इग्नोर कर दिया, तो शायद नहीं लगा, क्योंकि देखो मैं वहाँ पे झूठ भी बोल सकता था कि मुझे वर्डप्रेस आता है, ये आता है, लेकिन फ़ायदा हम्म। तो बाद में तो काम तो मुझे वही कंपनी में करना है ना। तो राइट। ठीक है, अगर होना है तो बाकी सब चीज़ों के ऊपर बेस करके हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब उसी दिन ही मुझे ऑफर लेटर दिया गया और नेक्स्ट डे से मेरा जॉइनिंग था। तो ये था बेसिकली शुरुआत, जो मुझे वर्डप्रेस में कुछ भी नहीं पता था और मैं कंपनी में काम करने जा रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, अगर ठीक है? आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ उस टाइम कितना अमाउंट आपको मिल रहा था? उस टाइम मेरे को सैलरी राइट? सैलरी मेरे को 10 मिला, ओके। ठीक है? 10 मिला और मैं तो मतलब फ्री में भी काम कर देता उस टाइम के लिए, मेरे ये बहुत था मेरे लिए, ठीक है? तो चलो ठीक है, मुझे मिल गया। अभी जब ऑफ़िस में गया 2-3 दिन का कुछ ऐसा बैठा के रहता है और उनका जो शेड्यूल होता है वो मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कंपनी का वो करवाते हैं, ये करते हैं, तो 2-3 दिन में ऐसे ही गुज़र गया। उसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट, एक एचटीएमएल का मुझे एचटीएमएल पकड़ा दिया गया और उसको डायनामिक बनाना है वर्डप्रेस में। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कैसे करूँ? तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में मेरा एक पर्सन है और वो पर्सन मतलब मुझे इतना हेल्प किया, वो मैनेजर था मेरा मतलब आज भी उसी पर्सन के साथ मैं काम करता हूँ और हम्म। मैं आज जो कुछ भी सीखा हूँ मतलब वर्क फ़ील्ड में, उस पर्सन की वज़ह से। तो वो मुझे वर्डप्रेस सिखाया। मतलब मुझे बता देता था कि ऐसे ये स्ट्रक्चर है वर्डप्रेस का और इस तरह से काम होता है, अब तुम ढूँढ लो। मतलब जो वे है, मतलब मैं सर्च करूँ तो करूँ क्या? ये भी हम्म। तो पता होना चाहिए, वो टर्म्स भी तो पता होना चाहिए। तो हम्म। वो मुझे वे बता देते थे कि वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर इस तरह से डिवाइड होता है, तुम ये चीज़ सर्च सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो हम्म। मैं सर्च करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता। तो उस तरह से मेरा शुरुआत हुआ वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे थे और अच्छा चल रहा था। लेकिन एक टाइम बाद क्या आता है ना सिर्फ वर्डप्रेस में मतलब मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने 8 महीने इस कंपनी में काम किया और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ और करना है। तो मैं 2-3 इंटरव्यू देने लगा और नेक्स्ट अब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसी कंपनी में भी मैं मेरा जो पहला वाला सीनियर था जिसका मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उसी कंपनी में शिफ्ट हो गए थे और मैं इंटरव्यू देने गया उस कंपनी में हम्म। और वही इंटरव्यू फिर से वही इंटरव्यू लिए। जो मेरे उस कंपनी में इंटरव्यू लिए थे, इस कंपनी में भी सेम पर्सन इंटरव्यू लिए थे। हम्म। और अभी मैं प्रेज़ेंटली जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ, मैं अगर पिछले कंपनी से मैं कंपेयर करूँ, मैंने 8 महीने रहा और मैंने सिर्फ़ वर्डप्रेस सीखा, ठीक है? और बात ये था कि मतलब ज़्यादा टाइम बैठे रहना पड़ता था क्योंकि वो थोड़ा एक बड़ा लेवल का कंपनी था, मतलब सीखने को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मैं जो प्रेज़ेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, वही मैंने स्टार्टिंग किया वाईआई से। वाईआई फ्रेमवर्क, उसके बाद कोडिग्नेटर, उसके बाद लारावेल, मतलब बहुत कुछ, मतलब 3 फ्रेमवर्क तो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और वर्डप्रेस तो चलता रहता ही है। छोटा-मोटा जो वर्डप्रेस होता है, वो साइट आता है, उसको हम वर्डप्रेस में बनाते हैं और बाकी हम लारावेल में इधर पे बनाते हैं। तो य इस कंपनी में मेरा कुछ 1 साल से ऊपर हो गया हम्म। और 1 साल में मैं कह सकता हूँ कि मैं 3-4 लाइब्रेरी सीख गया और मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जावा पूरा जो प्रोजेक्ट था वो प्योर जावास्क्रिप्ट के ऊपर था मतलब एक रियल टाइम व्यू देखना था उसमें। तो उस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला मतलब ये जो कंपनी है मेरा, ये स्टार्टिंग लेवल मतलब इस कंपनी का 1 साल भी नहीं हुआ। लेकिन मेहनत बहुत है, लेकिन जो सीखने को मिलेगा वो किसी एमएनसी में जाके नहीं मिलेगा। बिल्कुल एग्री 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 विद योर पॉइंट। सो सौरभ, जैसा मैं सुन पा रहा हूँ आप जो बता रहे हैं, तो अभी हुँ, करंट कंपनी में काफी अच्छा काम भी मिल रहा है और आप जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उनको अच्छे से और उन पे काम कर रहे हैं, समय बिता एग्ज़ैक्ट रहे हैं। अगर कोई व्यूअर अभी ये वीडियो देख रहा है उसको आप क्या एडवाइस दोगे एज अ बिगनर लेवल पे? जैसे आपने वर्डप्रेस से स्टार्ट किया, कुछ चीजें डॉट आपके बाद में कनेक्ट हुए, हुँ, मतलब पहले पता यस, ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बीच में कोई मेंटोर आया, उन्होंने आपको हेल्प करी, एक डायरेक्शन दी। एग्ज़ैक्ट तो कोई अगर एग्ज़ैक्ट व्यूअर है, जैसे मैं भी ये भी जानता हूँ आपने इग्नू से किया है, बहुत यस, क्वेश्चन यस। होते हैं कि इग्नू से करने पे कितना सक्सेशन रेट कितना है, कितना आपको सक्सेस मिल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा?
तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि इग्नू वाला पॉइंट पे बात भी कीजिए, और ये बताइए कि कोई अगर बिगिनर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे अपने आप को आगे देख सकता है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल, आप लैरेवेल भी कर चुके हैं, आप कोऑर्डिनेटर भी कर रहे हैं, तो ये वही बताइए। है। सो पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि इग्नू, ठीक है, तो इग्नू से मैंने स्टार्ट किया। क्वेश्चन था इग्नू से करके क्या सक्सेस हो सकता है, राइट? Yes. तो देखो, मैंने इग्नू से पढ़ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्यों इग्नू से पढ़ा, ठीक है? इसका पहला रीजन ये है पैसा। पहला रीजन तो पैसा है, मतलब इग्नू में आप 60,000 में पूरा एमसीए हो जाता है, और क्या बढ़िया चीज चाहिए। मैं एमसीए भी करना चाहता था। तो एक्चुअली मेरा क्या है कि कॉलेज स्टार्ट होने के बाद 2 साल मैंने मतलब खराब किया अपना। खराब किया इन द सेंस, मैं गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर प्रिपरेशन में लगा रहा, और 2 साल बाद मुझे समझ में आया कि ये फील्ड तो मेरे लिए है ही नहीं। मैं इस फील्ड में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस करके मैं चाहता था कि गवर्नमेंट सर्विस, कुछ उस टाइम पे कुछ माइंडसेट ऐसा हो गया था। तो मैंने 2 साल मतलब लाइफ का वेस्ट कर दिया, टोटल वेस्ट। तो चलो देर आया दुरुस्त आया। उसके बाद मुझे था कि मुझे भाई अब कुछ एमसीए वगैरह करना है, बीसीए कर लिया। बीसीए में तो चीजें ठीक-ठाक से कर नहीं पाया। उस समय छोटा था, चीज़ों को नहीं समझता था। अब समझता हूँ, अब मैं एमसीए करूँगा। बाद मैंने जेका दिया। जेका में रैंक मेरा उतना अच्छा आया नहीं, कि इन द सेंस मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि मैंने विदाउट प्रिपरेशन मैंने जेका दिया था। अभी विदाउट प्रिपरेशन जेका दिया था, तो मैथ्स तो मुझे मारेगा ही ना। तो इसलिए मुझे जेका में तो नहीं हुआ। अब मुझे जाना था, क्या करना था, कैसे भी करके एमसीए करना है, कहाँ पे करना है। तो ओपन यूनिवर्सिटी देखा मैंने, काफ़ी सारे ओपन यूनिवर्सिटी देखा। बट इग्नू मुझे इसलिए मैंने चूज़ किया कि इग्नू में सब बोल रहे थे भाई बहुत मतलब परीक्षा नहीं आएगा, पास नहीं हो सकता, पास नहीं हो हाँ, सकता। ऐसा होता है मैंने कैसा? देखा, हाँ, इग्नू में पास नहीं हो सकता। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, देखा कि ओपन में यही टॉप सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है, और सबसे बड़ी बात, मैंने चलो पैसा भी कम लग रहा है, तो करना तो खुद से ही है यार। तो क्यों ना, सही बात। मतलब रेगुलर कॉलेज में भी वैसा ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रेगुलर कॉलेज में बस कि माहौल बना रहता है। हाँ, राइट राइट यहाँ पे माहौल खुद से बनाना पड़ता है। मतलब राइट, सही बात। आप जितना चाहोगे सीखना सीख पाओगे। ऐसा तो देखो कि हम कोर्स दे सकते हैं, कॉलेज में ये नहीं करा जा रहा है, वो नहीं करा जा रहा है, वो सब कॉलेज में देते। लेकिन बात ये है कि आप भी तो करना चाहो। आप अगर करना चाहो, तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आज ऑनलाइन पे। आपको बस सर्च करना है और ढूँढना है और पढ़ना है। सही बात ठीक है, फ्री में ही बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, है। एग्री फ्री में एग्री, ही। सही बात ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे टाइप के जिसका जितना भी चैनल है, वो बात कर लूँ, या फिर सौरभ शुक्ला, जावा का चैनल, बहुत सारा चीज़ है। मतलब कहीं पे पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ता। राइट तो राइट इसलिए मैंने इग्नू को चूज़ किया। अब इग्नू को चूज़ करने के बाद मुझे क्या हुआ, मुझे सब लोग डराते रहे। मतलब मुझे नहीं, सब कोई। इग्नू में आ गए, अभी नाइटमेयर देखेगा, ये देखेगा, मतलब टीचर लोग ही डराते लग रहे। कि एक सब्जेक्ट है एमसीएस 12, वो मुझे सबको बोलने लगे कि एमसीएस 12 में कोई पास नहीं होता, ये होता। और सच भी था। वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट था, और इतना हार्ड क्वेश्चन होता था कि कोई पास नहीं होता। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट में पास किया, कर गया। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि इग्नू में क्या है, क्वेश्चन हार्ड रहता है, लेकिन उसका एक पैटर्न है, ये मैंने डिस्कवर किया। एक पैटर्न रहता है, उस पैटर्न को फॉलो करके आप रेडी करो अपना प्रिपरेशन। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो बस पढ़ाई में पास करना है ना एग्जाम में। बाकी चीजें तो आप बाहर से सीखते ही रहोगे। तो पास करने के लिए मैंने कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूलास है जिनको मैंने डिस्कवर किया। और बाद में जाके मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त को भी बताता था, मेरा जो दोस्त सर्कल था उनको भी मैं बताता था कि ये क्वेश्चन करके जाओ, ये सजेशन पढ़ के जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन इग्नू में हर बार आता है। तो ये जो पैटर्न था, इसको मैंने रेडी किया, और मैंने बाद में सोचा कि इसको अपने लिए ही क्यों रखे, अपने और अपने दोस्त के आजू बाजू में क्यों रखे, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाता है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने स्टार्ट किया एग्जाम आसन है यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट टाइम मुझे, मतलब 6 साल में मुझे रिस्पॉन्स मिला। मतलब जब फर्स्ट सेमेस्टर आया, तो लोग आए, वीडियोस देखे, और काफी अप्रिशिएट किए कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है। खास करके मेरा जो सजेशंस था, उस सजेशंस को फॉलो करके, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स था जो एग्जाम में उनके वजह से, कि इग्नू में ऐसे-ऐसे कॉपी चेक किया जाता है, उनको भी डिस्कवर करना पड़ता है कि लोगों का हर एक यूनिवर्सिटी के वो ऊपर डिपेंड करके लोगों का मेंटालिटी होता है कि इस तरह से ही वो कॉपी चेक करेंगे। राइट तुम ज़्यादा लिखोगे, कम लिखोगे, तो इस तरह से वो कॉपी चेक होता है। थ्योरी का पेपर अलग से लिखना है, जो प्रोग्रामिंग का अलग से लिखना है। ये कुछ स्ट्रैटेजी है, बेसिकली इग्नू में पास करना या कुछ भी स्ट्रैटेजी का खेल है।
तुम राइट। कुछ तुम दिन रात मेहनत करो, पढ़ो, कुछ नहीं होगा। ऐसे भी बहुत सारे बंदे दिन रात पढ़ते रहते, मतलब उनको बाकी भाई तोरा प्रोग्रामिंग सीख, तोरा कोई दूसरा लैंग्वेज सीख, नहीं उनको पढ़ना है। सारा दिन पढ़ के फिर क्या हुआ? फेल। अब वो फिर रिव्यू में डालो, ये करो, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। बिल्कुल, मेरा मानना भी यही है कि रेदर देन कि आप लगे हुए हो, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर वो सही सही डायरेक्शन डायरेक्शन। मिल जाती है, सही बंदे से मिल जाती है, और यू कैन से सही मेंटोर से मिल जाती है, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर इन वेरी पॉजिटिवली। मैं एक ओके। बात कहता हूँ, एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम, बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है इग्नू में, अ, जो लोग छोड़ देते, आधे से लोग बोलते हैं ना छोड़ देते, क्यों छोड़ देते इसको मतलब ध्यान देना जरूरी है। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से। कॉमर्स बैकग्राउंड तो चलो ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड से। अभी आर्ट्स बैकग्राउंड में मेंटेलिटी क्या है? उनका मेंटेलिटी ये नहीं है कि कुछ लॉजिकल चीजें सॉल्व करे या कुछ ये करे, उनका मेंटेलिटी है कुछ और मेंटेलिटी, मतलब चीजों को पढ़े रटे, ये सब मेंटेलिटी। तो ये मेंटेलिटी एमसीए में काम नहीं करता। इसलिए ही आधे से ज्यादा लोग इग्नू, अब इग्नू में तो अब जब आप जेका देके एक एडमिशन लेते हो तब आपका मैथ्स चेक होता है, ये सब चेक होता है, आपका साइंस बैकग्राउंड, ये सब मैटर करता है। लेकिन इग्नू में ये मैटर नहीं करता। उसीलिए 50% लोग तो यहाँ पे ही कट हो जाते हैं। मतलब एक दो सेमेस्टर होता है, 50% लोग इधर पे ही छोड़ देते हैं। ये फर्क है। तो इग्नू में फेल तो होता है, लेकिन ये बात भी सच है, इग्नू में कौन सभी ये बात भी ध्यान देना बात है कि इग्नू में सभी लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी बंदा है एमसीए करता है, कोई भी बंदा है बीसीए कर सकता है। तो बेसिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहां पे तो कट-छट होगा ही ना। तो ये बात है। तो अभी अभी मैं अगर बात करूं कि सक्सेस के इग्नू में पढ़ के, काफी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर इग्नू में पढ़ के कुछ होगा क्या, ये होगा क्या? तो देखो भाई, इग्नू में पढ़ो या कोई भी किसी भी जगह में पढ़ो, ये मैंने एक वीडियो में भी बताया कि आखिर में करना तो सब कुछ तुमको है। हाँ, अगर तुम्हारा मेंटेलिटी है किसी अच्छे से बड़े से मतलब बड़े से कॉलेज में पढ़ के उस ऐसा कुछ कॉलेज में पढूं कि वहीं से मुझे प्लेसमेंट हो जाए, मुझे बनी-बनाई चीजें मिल जाए, ऐसा मेंटेलिटी है तो तुम इग्नू तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारा मेंटेलिटी ऐसा है कि मैं खुद से करूँगा जो कुछ भी करूँगा, तो इग्नू तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुम्हारे तुमको क्या चाहिए? तुमको बस सर्टिफिकेट से मतलब है, तो इग्नू तुमको सर्टिफिकेट दे देगा और बाकी सारे चीज़ तो तुम इधर-उधर से कर लोगे। ये बात है। बहुत बहुत ही अच्छा सौरभ, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। लोगों को बहुत डाउट होता है इग्नू को लेके, एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी 6 साल आपने इग्नू में बिताए हैं, बीसीए और एमसीए, राइट? नहीं, मेरा सिर्फ एमसीए इग्नू से था अच्छा। ओह! ओके। और मेरा मेरा जो बीसीए था एक्चुअली मेरा बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन था। तो आपने मैंने वो एमसीए, नॉर्मल कॉलेज अच्छा, तो आपने एमसीए इग्नू से किया है। एमसीए बट इग्नू किया गया। बट इस दौरान आपने वो सारी चीज़ें जो ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, वो सीख ली, और वही आप अपने हुँ, यूट्यूब चैनल पे ही बताते हैं। यस, एग्ज़ैक्टली। ओके, परफेक्ट। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है अभी, अगर पीएचपी डेवलपर लाइन में आना है उसको, तो हुँ। आप कैसे एडवाइस करेंगे? मतलब आपने जैसे बताया वर्डप्रेस से शुरू किया, देन अगर उनको आना हो तो क्या-क्या वो बातें हैं जो पहले से पता हो तो वो गलती ना करें? अरे गलतियाँ तो करेंगे, गलतियों से ही सीखेंगे, वो तो गल अलग नहीं, बात नहीं, है। नहीं, नहीं, गलतियाँ मतलब आप समझे नहीं मेरी बात। गलतियाँ मतलब हुँ। ये देखो, कोडिंग वगैरह में गलतियाँ करेंगे, बट कुछ गलत एक्शन ना ले लें। मैं ये हाँ, भी हाँ, कर हाँ। लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, दिस हाँ, इज़ हाँ। माय पॉइंट। चारों सब कुछ मुझे करना है, ये मतलब आता है मेंटालिटी। देखो सब कुछ तुम्हें मतलब कंपनी में जाओगे, जॉब मिलेगा, तुम्हें एक चीज़ मिलेगा तब तुम जाके सीखोगे। मैंने जब वाईआई फ्रेमवर्क को मुझे वाईवाई फ्रेमवर्क पे काम दे दिया गया और मुझे कुछ नहीं पता फ्रेमवर्क का। मतलब फ्रेमवर्क मुझे एबीसीडी में नहीं पता। मैं रात में गया, पढ़ा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया। ठीक है? तो ये सब हाँ, चीज़ें तो चलता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि अगर पीएचपी में जाना है, तो पीएचपी में सब पहले तो एक बेसिक CRUD एप्लीकेशन बनाओ। ठीक है? बिल्कुल। हुँ, एक बेसिक CRUD एप्लीकेशन, लॉगिन रजिस्ट्रेशन विथ हो सके तो एमवीसी में बनाओ, मतलब अपना एमवीसी बना के बना सकते हो। आपके चैनल में भी वो वीडियो है, मैंने देखा था। अपना एमवीसी बना के भी बना सकते हो। तो ये स्टार्टिंग करो और उसके बाद धीरे-धीरे करके मतलब साथ ही साथ जो क्लास, ऑब्जेक्ट्स ये सब चीज़ें उन पे इम्प्लीमेंट करो। मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस ये सब चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? अभी तुमने नॉर्मल पीएचपी में फॉर एग्जांपल 1-2 प्रोजेक्ट बना लिए अपने से, कॉलेज के टाइम में। नॉर्मल पीएचपी में 1-2 प्रोजेक्ट बना लिया, बहुत अच्छा। राइट। अभी तुमको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है वर्डप्रेस सीखो। क्यों मैं अच्छा। ये बात बता रहा हूँ, मेरा जो सीनियर है वो भी ये बोलता है वर्डप्रेस, वूकॉमर्स ये अच्छे से सीखो। अच्छे से सीखो मतलब कोडिंग।
क्यों कोडिंग सीखने को बोला जा रहा है? कोडिंग सीखो और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे काम कैसे हो रहा है वो सब कुछ देखो, सीखो। 1-2 महीना टाइम दो, मतलब वर्डप्रेस को अच्छे से सीखो। वर्डप्रेस को अच्छे से सीखने को इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि वर्डप्रेस एक अच्छा एग्जाम्पल है। राइट, कोई भी चीज का बैकएंड कैसा होता है, उसमें राइट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पहली बार देखा कि एक टेबल होता है पोस्ट और पोस्ट मेटा, ये कॉन्सेप्ट तुम वो चीज देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि मैं भी जब इम्प्लीमेंट करूंगा कुछ चीज स्क्रैच से, तो मैं भी ये चीज इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत अच्छा चीज है पोस्ट और पोस्ट मेटा। ठीक है, तो वहां पे जो स्टेबल स्ट्रक्चर है तुम्हें पसंद आ जाएगा। तो मैं भी ये जो तरीका है उस तरीके से काम होता है। या फिर ई कॉमर्स तुम अगर करते हो तो ई कॉमर्स में कार्ट चेकआउट कैसे होता है, प्रोसीड्योर क्या है। एक देख, ई कॉमर्स का एक बेसिक पैटर्न होता है, पहले आप चेकआउट करके उसके बाद कार्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो बेसिक से चीज है और उसका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है, अगर तुम उसको फॉलो करते हो, तुम आगे जाके तुम वैसे ही इंप्लीमेंट करोगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन का वे है, तुम्हारा काम बहुत शॉर्ट हो जाएगा। पहले हम्म, अगर वर्डप्रेस तुमने कर लिया है, क्योंकि तुम्हें वर्डप्रेस का नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं रहता, ये मैंने फेस किया कि अगर नॉलेज नहीं रहता तो चीजों को ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं कि बाद में मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो राइट, वर्डप्रेस बहुत मैनेजेबल तरीके से अपने हिसाब से चीजों को पहले से बना के रखा है। तो इसलिए अगर आप पहले वर्डप्रेस करते हो, उसके बाद अगर चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपका चीजें बहुत मैनेजेबल होगा, आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाएगा वर्डप्रेस करके। तो वर्डप्रेस इसलिए जरूरी है। ठीक है। बहुत ही बहुत अच्छा सौरभ, बहुत अच्छे से बताया आपने। और एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। हम्म, लोगों को रहता है बस वर्डप्रेस में जाके बस कस्टमाइज ही करना होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप थीम डेवलपमेंट करते हो तो आपको एक्चुअल कोड भी आना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको अगर वर्डप्रेस में जाना तो आपको पीएचपी अच्छे से आना चाहिए, अगर आप एक्चुअल में वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हो तो। वरना फिर एक आईटी और नॉन आईटी में कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर इफ यू हाँ, आर एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत सारा कंपनी सिर्फ प्लग इन डेवलपमेंट के लिए बंदे लेते हैं। तो वो क्या करता है, प्लग इन डेवलपमेंट का, तो प्लग इन डेवलपमेंट तो कोडिंग का काम है। वर्डप्रेस में सब कुछ हमको कोडिंग का ही काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने बेसिक सा है कि एचटीएमएल थीम दे दिया और एचटीएमएल को हमें इंप्लीमेंट करना है, उसको डायनेमिक बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बने बनाए मतलब थीम जो है उसको इंस्टॉल करके कर ले। और यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ जाता है, जैसा मैंने पहले भी आपसे बात हो रहा था, बताया था कि अगर बेसिक थीम इंस्टॉल करके बना लिया, बन तब के लिए तो बना देंगे, लेकिन जो क्लाइंट है उनका जो मतलब वो उनका जो बोलेंगे ऐसे ये करो, यहाँ पे ये चेंज करो, तो आपका वहाँ दिमाग फट जाएगा भाई। थीम के अंदर अंदर अंदर, और जो थीम इंस्टॉल यूज करते हैं ना, और उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। खुद का थीम बनाओ, सिंपल रखो, देखो काम हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लाइंट बिल्कुल। का रिक्वायरमेंट आप अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हो। जब तक वो चीज तब तक ठीक है जब कस्टमाइज करना है एक थीम को। अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई, वहां पे फंस जाएगा बंदा। तो इसलिए तो फिर आप बैकग्राउंड में कोडिंग तो आपको आनी चाहिए, सही बात है। कोडिंग आने बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे बात करके। मैं इग्नू भी लेके आया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो इग्नू को लेके भी काफी सारी चीजें आपने शेयर करी, और जो आपका एक्सपीरियंस है आई थिंक लोगों के लिए काफी यूजफुल इस वीडियो को देखने के बाद रहा होगा। और जो आपका पीएचपी का जो था टाइम, फिर आपने वर्डप्रेस में पहले स्टार्ट किया, फिर कोऑर्डिनेटर में फ्रेमवर्क सीखे, नई कंपनी में आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट आपको आने वाले टाइम के लिए। एंड गाइज आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और जिन उन्होंने उस चैनल पे इन्होंने काफी सारे कंटेंट डाला है रिलेटेड टू इग्नू। कैसे वो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इग्नू में इजीली क्रैक कर पाओ, तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनका चैनल जरूर विजिट करना। एंड थैंक यू सो मच सौरभ हमारे चैनल पे आए। अगर आपको थैंक यू भाई। कुछ कहना चाहते हो तो आप प्लीज कह सकते हो। नहीं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप मतलब टेक्निकल सुनेजा चैनल से ही मैंने शुरुआत किया था कोडिग्नेटर, और आज भी फॉलो कर रहा हूँ। रिएक्ट का वीडियो भी भाई जल्दी जल्दी बनाओ, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, और रिएक्ट में भी थोड़ा मतलब हाथ गंदा 20 करना चाहता हूँ। 22 वीडियोस बन गए हैं, डोंट वरी। हाँ, 100 वीडियो का टारगेट रखा है मैंने। 100 वीडियो हमने बनाने हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे कोऑर्डिनेटर की थी वैसे ही रिएक्ट को हम उस एकदम एकदम वो काम तक लेके जाएंगे। एकदम बहुत बढ़िया है। तो सभी भाई, इस तरह का चैनल जो होता है हम लोगों को मतलब फ्री में हम सबको सीखने को मिलता है। और क्या बात, मतलब और क्या चाहिए। आज इतना सब कुछ हो, मतलब इतना सब कुछ ओपन हो गया है। मतलब आज से 5-6 साल बाद पिछले बात करते तो तब इतना चीजें हाथ में नहीं आता था। मतलब तब किसी को जावा का कोर्स करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो। आज चीजें सब कुछ अवेलेबल है, मतलब 90% चीजें अवेलेबल है, और आप सब लोग इजीली यहाँ पे सीख सकते हो। बस Right. थोड़ा-सा चीज़ क्या चाहिए, पेशेंस। हाँ, और सही बात। थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए, और
थोड़ा सा लगे रहना है, क्योंकि कोडिंग जो है ना बहुत बोरिंग चीज है। कोडिंग बहुत बोरिंग चीज है। ये एक टाइम पे लगेगा। मैं ये एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ, कभी कभी ना तुमको ऐसा लगेगा क्या है, मतलब क्या करूँ, कुछ चीजें मतलब हो नहीं रहा है, तुमको ऐसा लगेगा कि भाई क्यों कर रहा हूँ, मतलब सारा दिन बैठे हो, चीज हो नहीं रहा है, मैं छोड़ दूंगा भाई, ये कोडिंग में आना ही नहीं था। और चीज जब हो जाएगा, आई लव कोडिंग। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं इसीलिए तो पैदा हुआ हूँ, ये सब चीज करने के लिए तो ये सब चीजें अप्स डाउन होता रहेगा। तो जब भी डिमोटिवेट हो कि किसी चीज को लेकर, तो बस ये एक चीज याद करना कि आपने शुरुआत क्यों की थी। कभी भी ऐसा लगे थॉट, तो कोडिंग भाई दूसरों को देखकर, तो दूसरों जब आपको देखते हैं तो लगते हैं कि बहुत बोरिंग बोरिंग पर्सन है, क्या करता है सारा दिन बैठे रहते। लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप कितना अच्छा चीज कर रहे हो। सही ठीक है, बात। तो ये दूसरों को लगता है क्या बोरिंग पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडर्स होते हैं, उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन और अच्छी लाइफ कोई नहीं जीता। ये एट द एंड आपको पता चलेगा। और जब आप चीजों को सीखोगे, रुकोगे, यही तो लाइफ है। मतलब प्रोग्रामिंग हम सबको बहुत कुछ कहा जाता है कि अप्स एंड डाउन, मतलब हर दिन चलता है। लोगों का कभी-कभी आता है, हमारा तो हर दिन चलता है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सौरभ, बहुत ही अच्छा। सीरियसली इस वीडियो में ना आपने पीएचपी के बारे में बात करी, आपने पीएचपी के फ्रेमवर्क के बारे में बात करी, आपने इग्नू के बारे में बात करी, आपने हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स उनको मोटिवेट भी किया अपने कुछ अच्छी अच्छी लाइन से। तो थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे, हमेशा की तरह ही आपसे बात हम करते रहते हैं, बट इस प्रोफेशनली फॉर्म में बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजें बाहर आई। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, उनको वीडियो काफी पसंद आया होगा गाइज। एंड ज़रूर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपकी डिमांड पे हम ये लेके आए हैं वीडियो, और लाइक कर देना, जो लाइक बटन है उसको तोड़ देना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सौरभ। एंड आई थैंक यू भाई। आपके साथ हम बात करेंगे, ऐसे सेशन बनाएंगे। एंड सो वेल, ज़रूर, ज़रूर। टाइम काफी डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यस, जितना अभी चीजें डाउन हो रही है उतनी स्पीड से बाद में अब भी हो जाएंगी। अपना ध्यान रखिए, चीजें सीखते रहिए, जो बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।